चतुर्थी के दिन पूजा अर्पण करने से देवी का पूजन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन आप लोग अपने घर में कौन सा पकवान बना के आप लोग लगाते हैं, बताइए जरा। पकवान का भोग लगाए कि नहीं मां भगवती के आप लोग? काहे नहीं लगाए भाई? रोटी, चावल, दाल, सब्जी एक अलग भोग है। अगर आप ये नहीं लगा सकते तो आटे के पुआ का भी भोग लगा सकते हैं। आटा तो आटा नहीं, अगर आपसे बने हर चतुर्थी, महीने में हर चतुर्थी आता है और 2 बार आता है महीने में, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा निपुण भक्त हैं भोग लगाने में तो भाई डेली लगाइए, और नहीं तो महीना में एक दिन मां भगवती को पुए का भोग लगाएं। एक कुंवारी कन्या को खड़ा करके उसे पैर हाथ धो करके पांव पूजन करें और उस पुए को फल देवी समझकर उसे खिलाएं। वह छूटे हुए प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण करें। आप लोगों ने कभी किया ऐसा? क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके पुरोहित आपको ना बताए हो या उनके पास समय ना हो, आप लोगों ने पूछा ही नहीं हो। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराणे की। गृहस्थ जीवन में सप्ताह में एक दिन अगर मां भगवती को मानने वाले हैं तो उनको भोग लगाना चाहिए। यह भोग किसने लगाया था? राजा सूरत और बनिया समाधि ने भोग लगाया था। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। ऐसा करने से या पुआ ब्राह्मण को दान करने से वह मनुष्य हर बाधाओं से मुक्त हो जाता है और धनवान हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। पंचमी तिथि के दिन भगवती का पूजन करके उन्हें केले का अर्पण करे और ब्राह्मण को केला ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। षष्ठी तिथि के भगवती को पूजन कर्म में मधु का प्रधान बताया गया है। मधु का भोग लगा करके ब्राह्मण को दान करे तो ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। मधु आप लोग जानते हैं ना जी। हे मुनि श्रेष्ठ, सप्ती तिथि के भगवती को गुड़ नैवेद्य अर्पण करने के ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। नवमी तिथि के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को लावा दान करे। अगर आपको श्रीमद् देवी भागवत मां भगवती का उपासक और उनका कथा वार्षिक कथा व्यास मिल गए, उनकी पांव पूजन करने से, अपने घर में चरण पखारने से, उन्हें संतुष्ट होकर मन श्रद्धा भाव करके दान देने से मोक्ष को गति प्राप्त कर लेता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हे मुने,
दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करें और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रहता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दही अर्पित करता है, वह दही ब्राह्मण को दान करता है, वह देवी का परम प्रिय भक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को चिड़ेवा का भोग लगाता है और आचार्य को भी चिड़ौड़ा का दान कराता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। चिड़ौड़ा जानते हैं? हैं? छोटा छोटा रहता है, वो जो क्या बोलते हैं लड्डू में डलता है, नहीं शक्कर में लपेटा हुआ रहता है। अच्छा हाँ, रोड़ी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। जो त्रयोदशी के भगवती को चना अर्पित करता और ब्राह्मण को चना दान करता है, वह प्रजाओं में तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अब चना तो चना होता है, जौन सा चना दान करें, हम तो ये कह नहीं सकते। यहाँ चना वर्णन किया गया है। हे त्रिवेश, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तु अर्पण करता है, वह ब्राह्मण को भी सत्तु प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय भक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पण को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वह सभी पितरों का उद्धार कर देता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हे महामुनि, देवी का प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है, जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई। क्या नैवेद्य? पुआ हो गया, नैवेद्य अलग है। नैवेद्य दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? डेली खाते हैं, फिर भी कहें देखे नहीं। नैवेद्य जो भगवान के बनाया हुआ है, अंगूर जो इसको सुखा दे, किशमिश हो गया, सूखा नैवेद्य, उसको सूखा नैवेद्य कहते हैं। कहीं पंसारी की दुकान में जाइएगा, बोलेगा मिक्स, आप कहिएगा मिक्स सूखा नैवेद्य हमें दे दो, तो आपको देगा किशमिश, काजू, छुहाड़ा, गरी, बादाम, ठीक है, ऐसे करके सारे जितने उसके सूखा नैवेद्य होगा वो देगा। उसको पंचमेवा बोलते हैं। इसी का मतलब मिक्स रहता है। जी, आप नहीं, पंचमेवा तब कहते हैं जब 5 चीजों को लेके बनाते हैं। लेकिन उसको मैंने सरल उपाय से हम लोग जैसे बोलते हैं जी 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 जी, पंचमेवा का समान। और दूसरा नैवेद्य हुआ रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हलवा, पूरी, खीर, छोले, ये नैवेद्य हुआ। नैवेद्य का मतलब होता पकाया हुआ सामान। दूसरा नैवेद्य का मतलब होता है प्रकृति द्वारा फल का सुखाया हुआ सामान, वो भी नैवेद्य में आता है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाया जाता है। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया है। गुरुवार को रक्त शकरा, रक्त शकरा जानते हैं? लाल गुड़ का बुरादा, उसी को रक्त शकरा कहते हैं, ठीक है। शुक्रवार को सफेद शकरा, सफेद शकरा देखे हैं? सफेद शकरा देखे हैं?
चीनी। चीनी। अरे भगवान, नहीं शक्कर कहते हैं, लेकिन यहाँ सफेद शक्करा लिखा हुआ है। हाँ, और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका, घृत का, शकरा, पारा, केसर, गेहूं के आटे का, गुड़ से निर्मित पदार्थ बने हुए बटपत्र, पापड़, घेवर, बटक, बड़ा कोसरस, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सुरन, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग, लड्डू और बिजौरा, नींबू, दाल, चावल। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। अब भीष्मकम आदि युग में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूंगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जमफल, जमभीरा, केसरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य कर्मशः विष्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों द्वारा निश्चित किया गया है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अरे कुछ ना मिले तो सुरन का भरते लगा के भोग लगा दो। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। हे मुने, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न कारणों का नैवेद्य बारे में बताऊंगा। कंसार, मंडार, फेणी, मोदक, बटप्रत, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये करणों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। हे नारद, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाला दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उसे संपूर्ण विधानों का आदर पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को महुए के वृक्ष से भगवती का भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों में शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को पूजन विधान के साथ कर्मशः नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती को प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ महीने में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शकरा, आश्वनी मास में खीर तथा कार्तिक मास में दुग्ध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में फेनी एवं पौष माह में दही, चूर्ण का लस्सी तथा नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार 12 महीने में 12 नैवेद्य कर्मशः भगवती का पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, काल रात्रि, द्वितीया, महामाया, मतंगी, काली, कमला वासनी, शिवा, सहस्त्र चाननी, ब्रह्मचारिणी, अस्कंद माता, कुष्मांडा, शैलपुत्री, सर्वमंगल रूपणे, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष भगवती को पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं को सिद्ध तथा व्रत के पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष से स्थिति देवसी महेश्वरी के इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कमल के समान नेत्र वाली आप जगत्री को नमस्कार है। आप मंगल स्वरूपा महेश्वरी को नमस्कार है। हे देवी परमा पहाड़ी परमा मर्दयानी परमेश्वरी परिज्योतित परम ब्रह्म रूपणी मंद तात्रे मंद मंत मांग मणि मणिवतम मणिवेशनी मुनि द्वितीय मारतनी शरणी, ये आपके नाम है। लोकवेश्वरी आप प्राज्ञा आपकी जय हो। हे प्रलय कालन मेघ के समान प्रति होने वाली देवता और दानों के महामोह के विनाश के लिए आपका उपासना करते हैं। आप यम लोक के मिटाने वाली यम राजपूज यम के अग्र और यम निगरी स्वरूपणी है। हे प्रमादे, आपको बार बार नमस्कार है। आप परम सुवा सवेश्वरी सर्वस्मृजित संगनाश की काम्य रूपा काम रूपणे कंका कुरणम कामाक्षी मीनाक्षी धर्म वेदनी मधुर प्रेसलीला मधुर
पूजिता महामृतवंती मंत्र गणम या मंत्र विस्फुटन के मनुष्य मानसगमा और मंथा प्रियंकर इन नामों से विख्यात हैं। पीपल, वट, नीम, आम, कैथल एवं बैरम के निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करीला, जामुन आदि क्षीर वृक्ष रूपिणी है। दुघत देने में निवासनी करेले की दयानिंद महान दयालु कृपालुता एवं करुणा के साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्व गुणों की प्रिय स्वरूपणी आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के पश्चात इस स्तोत्र से उन देवेश्वरी का स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती का प्रसन्न करने वाले स्तोत्र का नित्य दिन पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार के शरीर या मानसिक रोग का भय नहीं होता है। इतना ध्यान रहे कि वेद व्यास द्वारा वर्णित हो मां भगवती का शिष्य होना बहुत जरूरी है। धर्म अभिलाषित की धर्म प्राप्ति हो जाती है, कामना को काम सुलभ हो जाती है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण, वेद संपन्न, क्षत्रिय, विजय, वैश्य, धनवान, परिपूर्ण और क्षुद्र परम सुखी हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा के समय मन को एकाग्र करके इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को अपने घर में एकाग्र होकर या जनमानस के रूप में अनुष्ठान करवाता है उसे पितरों को एक कल्प का स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है और वो परम पद को प्राप्त कर सुख को भोगकर अंत में मोक्ष को गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने देवताओं द्वारा देवी का ही की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती उपासना करते हैं और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अनुसरण करते हैं, हे मनुष्य प्राणी, हे विप्र नारद, यह तीनों लोकों में हम देवों से भी ऊपर आसक्त उनका प्रधान हो जाता है। हे विप्र, भगवती पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ जहाँ पूजित होता है और मन को धन को मानने वाला पुरुष सम्माननीय हो जाता है, उससे स्वप्न में भी नर को भय नहीं रहता। महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्री से सदा संपन्न रहता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे विप्रवर नारद, जो मनुष्य प्राणी मूर्ख हैं, जो कि हमारे अर्चना में, शिव की अर्चना में, ब्रह्म की अर्चना में, अन्य देवताओं की अर्चना में लगे रहते हैं, इसके बजाय इसके समय प्रकार को छोड़ करके माँ भगवती के शरण में जाए तो उनके आवागमन से मृत्यु मुक्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि माया मोह के कारण अपने भ्रम जाल में पड़े हुए हैं। वह अंत कुपति होकर के सुखों को भोग कर अंत में 84 लाख जीवन भ्रमण करके उन्हें पुरुष मनुष्य स्थिति में जन्म लेना होता है। अब मैं देवी मूल प्रकृति श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। यह प्रसंग अपने नाम रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंद कर देने वाला है। हे मुने, यह प्रकृति पंचक कौतूल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदायक है। अख्यात तथा महासमिति इसकी स्मरण करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय।